नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि या तो √3 या तो √2 या तो √5, इन तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इसके विपरीत मानना होगा। इसमें दिखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमने इसको माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, और q का मान 0 हो सकता है लेकिन p का मान 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को अब हम इसके परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b एक पूर्णांक है, a तथा b और एक पूर्णांक है, तथा यह एक सअभाज्य संख्या यानी कि इनके और कोई क्या है, गुणनखंड नहीं हो सकते। तो √3 बराबर 1/2 ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, p √3 बराबर क्या आ गया, a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे, b का वर्ग करेंगे, b² आ जाएगा, √3 गुणे में √3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 यहाँ से। तो यहाँ पे 3b² बराबर a²। यहाँ पे b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² अपान कितना आ जाएगा, 3, a²/3 आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, 3 हमारा a² को विभाजित कर रहा है, संख्या 3 a² को विभाजित करता है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। जब हमारा संख्या 3 a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब यहां से देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, माना a बराबर 3c, जहां 3 भी एक क्या है, पूर्णांक है, a बराबर 3c माना। अब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, क्या आएगा, 3b² बराबर, यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3b² बराबर a²। तो a की वैल्यू क्या है, 3c, तो यहाँ पे आ जाएगा 3c का स्क्वायर। 3b² बराबर 3 × 9 c², 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, b² बराबर कितना आ गया, 3c²। यहाँ से c² की वैल्यू क्या आ जाएगा, b²/3, b²/3। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी, अंक 3 था, वो a² को विभाजित कर रहा था, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू क्या है, अंक 3 है, वह b² को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि संख्या 3। अब यहाँ पे फिर हम वही बात लिखेंगे, क्या कि संख्या अंक 3 हमारा b² को विभाजित करता है, इसलिए b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे आप इसको अच्छे से लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखेगा। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे कि संख्या 3
b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए संख्या 3 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने माना √3 बराबर 1/b, जहाँ a और b क्या है, एक पूर्णांक है, और यहाँ क्या है, एक सभाज्य संख्या, यानी कि इसका कोई गुणनखंड और नहीं है। इन संख्या के मतलब सभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड या फैक्टर ना हो। लेकिन हमने देखा कि √3 को a स्क्वायर को 3 भी विभाजित कर दे रहा है और b स्क्वायर को भी 3, यानी कि इनके और दूसरा भी गुणनखंड मिल गया, इसलिए यह परिकल्पना हमारा क्या है, इसकी गलत मानने के कारण हुआ है। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। हमने गलत माना था इसलिए ये गलत आ रहा है, मतलब कि विभाजित कर दे रहा है, हमने परिमेय संख्या माना था, लेकिन क्या है कि इसका क्या होगा, कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे फिर हम लास्ट में लिखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह बात क्या है, हमारा सिद्ध हो गई कि √3 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसी तरह से आप √2 को भी करेंगे। यहाँ पे √2 रखेंगे, √2 बराबर 1/2, यहाँ पे √2 आ जाएगा, √2 फिर दोनों पक्षों का वाद्य करेंगे। सेम यही प्रोसेस आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखा है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा बस, ये कि यहाँ पे 3 हमारा b स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण, इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह बात हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।